स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में 94.3 माय एफएम की टीम हर घर तिरंगा के नारे के साथ गुरुवार शाम नारायण सेवा संस्थान पहुंची। इस खास मौके पर आरजे माहिया ने राजस्थान परिसर में साधकों को तिरंगे के महत्व और इसे फहराते समय बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने हर घर तिरंगा कैंपेन की सराहना करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी में देशभक्ति का जज्बा जगाने और उन्हें देश के राष्ट्रीय ध्वज का महत्व बताने के लिए ये कदम काबिले तारीफ है। मैं दैनिक भास्कर के रेडियो चैनल से हूँ 94.3 माय एफएम यानी कि मेरा एफएम। तो जो हमारा रेडियो है वो बेसिकली आपका है, राइट? सो आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मुहिम चल रही है, 75वां आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा। सो इसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर में तिरंगा फहराना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमने हमारे घर पे तिरंगा लगाया है या फहराया है? आपको जाना होगा harghar-tiranga.com इस वेबसाइट पे, और जब भी आप झंडा जो है वो अपने घर पे लगाएंगे तो अपनी लोकेशन को पिन करेंगे। तो आपकी लोकेशन को पिन करने के बाद पता चलेगा कि हाँ, आपने अपने घर पे तिरंगा फहराया है, राइट? सो हमारे देश के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं वो सभी लोग सरहद पार जाते हैं अपनी फैमिली को छोड़ के, अपनी जान हमारे तिरंगे में फूंक के जाते हैं, तब जाके हमारा तिरंगा इतना ऊंचा होता है। एक प्रेग्नेंट लेडी थी, आप लोगों में से भी किसी ने देखा होगा आई थिंक, तो वो जस्ट उसको बहुत लेबर पेन हो रहा था, वो बहुत ज्यादा परेशान थी और वो सीढ़ियां उतर रही थी, सडनली वो गिर जाती है। वो गिर गई और वो प्रेग्नेंट लेडी वहीं पे परेशान हो रही है। लोग जा रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हैं, आ रहे हैं, उस बंदी के पास में इतना हैवी बैग है, किसी ने उसकी मदद नहीं करी, किसी ने भी नहीं। क्योंकि मुझे लगता है शायद कि हम लोगों को वैल्यू ही नहीं पता होती है हमारे देश की, तिरंगे की, लोगों की। जब तक हमारा लॉस नहीं होता ना, हमें पता ही नहीं चलता है कि लॉस किसे कहते हैं। वहीं पे 2 आर्मी अफसर जा रहे थे, उन्होंने तुरंत उस बंदी की हेल्प करी, उसको हॉस्पिटल ले गए, उसका बच्चा सही सलामत डिलीवर हुआ। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमें आर्मी अफसर से बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि बातें तो हम बहुत करते हैं बड़ी बड़ी, पर जब करने की बारी आती है ना, तब पता नहीं हमें क्या हो जाता है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा सा भी अपनी सैलरी का 10 रुपया भी किसी पे लगाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। करके देखना कभी, आपको ना अंदर से सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी कि हाँ, आज मैंने किसी की मदद करी। सो अभी सर आ चुके हैं, तो मैं बस यही चाहती हूँ आप लोगों से कि आप अपने घर पे तिरंगा जरूर फहराना और अपने देश का नाम जरूर रोशन करना। हम लोग तो खुली सांस में, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हाँ, आज़ादी की, और कोई बलिदान हमने नहीं किया, हमारे क्रांतिकारियों ने किया हमें ये दिन दिखाने के लिए। तो हम भारत माता की जयकार करते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। उसके साथ साथ देश के प्रति जो जज्बा हमें रखना चाहिए, छोटी छोटी आदतें हमें डालकर हम देश के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त कर सकते हैं। जैसे सड़कों पर कचरा नहीं डालना, है ना। पहले एक समय में आपने देखा होगा बहुत धूम्रपान करते थे लोग, आम स्थलों पर, लेकिन अब वो बंद हो गया है। देश में बलिदान देना पड़े, आगे आकर फाइट करनी पड़े तो करते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत ऊपर उठकर। लेकिन हम लोग तो देश को कहाँ रखते हैं, स्वार्थ को आगे रखते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा जो अपब्रिंगिंग है ना हमारी भारत देश में, हमारे बच्चों की, वो इस प्रकार से हो गई है कि हम देश को केवल कुछ दिनों में याद करते हैं, 2, 4, 5 दिन जो वर्ष में निर्धारित हैं, उन दिनों में ही याद करते हैं। बाकी देश के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो हमें सीखने की आवश्यकता है। माय एफएम की टीम को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, सीबीसी
न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।